Yes, good morning to all of you. On Saturday, we were discussing about some separation methods which were used to separate some substances from the mixture from impure substances. तो impure substances में से या एक मिक्सचर में से substances को different kind के substances को separate करने के लिए हमने separation methods को study किया था. एंड अभी तक हमने 4 सेपरेशन मेथड स्टडी कर लिए. फर्स्ट वन वाज इवापोरेशन, सबसे पहला जो था वो था इवापोरेशन. सेकंड मेथड वाज सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें एक मशीन के अंदर हम लोग लिक्विड को डाल देते हैं और वो उसको सॉलिड्स को डाल देते हैं. इसमें क्या करते हैं, इसको रोटेट करके हम उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रीफ्यूज मशीन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यू कैन से. इसके बाद हमने स्टडी किया था सेपरेटिंग फनल. सेपरेटिंग फनल को इनमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के काम में आता है. एक मिक्सचर जिसके अंदर 2 इनमिसिबल लिक्विड है या ज्यादा इनमिसिबल लिक्विड है, उनको भी सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सेपरेटिंग फनल. एंड लास्ट वन वाज सेपरेशन बाय सब्लिमेशन, जिसमें आपने ये पढ़ा था कि जो सब्सटेंस डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं या गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं, मतलब जो सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू पास आउट होते हैं, मतलब कि जिनकी लिक्विड स्टेट नहीं आती है, जब उनको हीटअप करते हैं, जब उनको कूलिंग करते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को सब्लिमेशन प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फिफ्थ सेपरेशन मेथड व्हिच इज क्रोमैटोग्राफी. देखिए, क्रोम का मतलब कलर, ग्राफी का मतलब ग्राफ, कलर के लिए ग्राफ बनाना. कि हम ये पता करना चाहेंगे कि एक मिक्सचर के अंदर कितने टाइप के कलर्स, कितने टाइप की डाइज हैं, उनको पता करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्रोमैटोग्राफी का यूज करते हैं. उसके बाद आप देखिए क्रोमैटोग्राफी की सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए क्या होगी. डेफिनेशन के बाद में हम डिस्कस करते हैं कि इसके डायग्राम को कैसे बनाया जाएगा और किस तरह की एक्टिविटी की जाती है, किस तरह से सेपरेशन किया जाता है. ओके, सो नाउ सी द डेफिनेशन. इट इज ए टेक्निक टू सेपरेट. ये एक टेक्निक है, ये एक मेथड है जो सेपरेट करने के काम में आता है. 2 और मोर सॉलिड, 2 या 2 से ज्यादा सॉलिड्स को सेपरेट करने के काम में आएगा. लेकिन किस टाइप के सॉलिड्स विच आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी. जो सॉलिड किसी सॉल्यूशन के अंदर बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, उन सॉलिड्स को हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन कौन से सॉलिड किसी सॉल्वेंट के अंदर मिक्स है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. वो एग्जांपल है ब्लैक इंक, ब्लैक कलर इंक, या आप इसको लिख सकते हैं ब्लैक इंक. ब्लैक कलर की इंक होती है. अब ये ब्लैक कलर की इंक कैसे बनती होगी, तो इसके लिए 3-4 कलर्स का यूज किया जाता है, डाइज का यूज किया जाता है, पाउडर्स होते हैं, सॉलिड पाउडर होते हैं. जैसे मान लीजिए रेड, ग्रीन एंड ब्लू, 3 कलर है. ये 3 कलर का हमारे पास पाउडर था. रेड कलर का पाउडर था, ग्रीन कलर का पाउडर था और ब्लू कलर का पाउडर था. तीनों को एक ही सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हैं, तो सॉल्वेंट तीनों के लिए कॉमन है. तीनों को एक ही सॉल्वेंट में, मतलब कि वाटर के अंदर मिक्सअप किया जा रहा है, तो ये सॉल्वेंट हुआ. वाटर इज द सॉल्वेंट एंड दीज आर द सॉल्यूट. ये क्या है, ये सारे सॉल्यूट है. रेड कलर का पाउडर है, ग्रीन कलर का पाउडर है, ब्लू कलर का पाउडर है. तो तीनों पाउडर को हमने वाटर में मिक्सअप किया, उससे कौन सी इंक बनी, उससे ब्लैक कलर की इंक बन गई. तो अब हमें ये पता करना है कि ब्लैक कलर की इंक में कौन कौन से कलर्स होते हैं, कौन कौन सी डाइज होती हैं. तो उसको पता करने के लिए किसका यूज करेंगे, क्रोमैटोग्राफी का यूज करेंगे. इसको पता करने के लिए किसका यूज करेंगे, क्रोमैटोग्राफी का यूज करेंगे. अब क्रोमैटोग्राफी का प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए. ये किस सिद्धांत पे, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए. ये वर्क करता है सॉलिबिलिटी पे, बिकॉज डिफरेंट सब्सटेंसेज हैव डिफरेंट सॉलिबिलिटीज इन वाटर. क्योंकि ये रेड कलर है, रेड कलर की सॉलिबिलिटी वाटर में डिफरेंट होगी, ग्रीन कलर की सॉलिबिलिटी वाटर में डिफरेंट होगी, ब्लू कलर की सॉलिबिलिटी वाटर में डिफरेंट होगी. अब जैसे एग्जांपल सुनिए, यहाँ पर मेरे पास एक बीकर है, इसमें वाटर फिल्ड था और आपने इसमें ग्रीन कलर की इंक डाल दी. तो ग्रीन कलर के पार्टिकल थोड़े बड़े थे, तो इसलिए इसकी सॉलिबिलिटी वाटर में कम है. ग्रीन कलर की सॉलिबिलिटी वाटर में कम है, तो इसमें हमने ग्रीन कलर मिक्स किया था. ये इसमें थोड़ा बहुत मिक्सअप हुआ, बाकी का सब्सटेंस इसमें सेपरेट दिखाई देगा. इसके बाद में हमने देखा कि ये वाटर है, इसके अंदर कौन सा कलर डाल रहे हैं, अब हम रेड कलर डाल रहे हैं.
रेड कलर के पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स, तो ये इसके अंदर क्या हो रहे हैं, कंप्लीटली मिक्सअप हो रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि रेड कलर की सॉलिबिलिटी वाटर में ज्यादा है। तो सॉलिबिलिटी के डिफरेंस के कारण ही हम कौन सी टेक्निक यूज कर पा रहे हैं, क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक यूज कर पा रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो हम यूज करते हैं अलग अलग कलर्स का पता लगाने के लिए किसी भी इंक के अंदर, वो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का प्रिंसिपल क्या है, तो आप प्रिंसिपल क्या बोलेंगे, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉलिबिलिटी because different substances have different solubilities in water, because different kind of substances have different solubilities in water, क्योंकि अलग अलग तरह के substances की अलग अलग solubility होती है वाटर के अंदर, वाटर में। ओके, तो ये इसका प्रिंसिपल था। और डेफिनेशन आपने देखी, इसमें डेफिनेशन फिर से आप रीड कर सकते हैं। दिस इज टेक्निक टू सेपरेट टू और मोर सॉलिड, ये एक टेक्निक है जो क्या सेपरेट करने के काम में आती है, दो या दो से ज्यादा सॉलिड्स को सेपरेट करने के काम में आती है, विच आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, जो किसी भी सॉल्यूशन में बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जो किसी भी सॉल्यूशन में स्मॉल क्वांटिटी में क्या है, प्रेजेंट है, उनको सेपरेट करने के काम में आएगी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक? द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक is the solubility of substances in water, different solubility of different substances in water. This is the principle of chromatography. And for the chromatography technique we have to use a paper, a special paper which is called chromatography paper, which is called chromatography paper. तो इस टेक्निक के लिए एक पेपर यूज किया जाता है, उस पेपर को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी पेपर। ये इस तरह की ऐसी स्ट्रिप होती है, एक ऐसा स्ट्रिप होगी पेपर की, इसको क्या बोला जाता है, क्रोमेटोग्राफी पेपर। दिस इज क्रोमेटोग्राफी पेपर। अब ये क्रोमेटोग्राफी पेपर क्या होता है? इट इज लाइक अ फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर की तरह होता है, या फिल्टर पेपर को भी क्रोमेटोग्राफी पेपर के तौर पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि फिल्टर पेपर के बारे में मैंने आपको बताया था, उसमें पेपर होता है और उसके बीच में थ्रेड्स लगे होते हैं, इस तरह से हॉरिजॉन्टल थ्रेड एंड वर्टिकल थ्रेड, ये हॉरिजॉन्टल थ्रेड्स होंगे और वर्टिकल लेयर होगी थ्रेड्स की। तो इस तरह से ये फिल्टर पेपर बनता है। अब इस फिल्टर पेपर को हम लोग यूज करते थे फिल्टरेशन प्रोसेस में, जैसे कि सैंड और वाटर का मिक्सचर था, तो जब मैं सैंड और वाटर के मिक्सचर को इसमें से पास आउट करता हूँ तो वाटर के पार्टिकल तो स्मॉल है, छोटे हैं, वो इसमें से पास हो जाते हैं, लेकिन सैंड का पार्टिकल बड़ा है, वो इसके अंदर से पास नहीं हो पाता और यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है। इस वजह से सैंड जो है वो वाटर से सेपरेट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ द फिल्टर पेपर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फिल्टरेशन। तो ये फिल्टर पेपर था, ये एक ऐसा पेपर था। अब क्रोमेटोग्राफी पेपर क्या होता है? अगर आप इसको ऐसा क्रॉप कर लेंगे, यहाँ से काट लेंगे पतला सा स्ट्रिप इसका, तो वो क्रोमेटोग्राफी पेपर बन जाएगा। और मार्केट में क्रोमेटोग्राफी पेपर के लिए स्ट्रिप आती है, बिल्कुल थिन स्ट्रिप होती है। आप फिल्टर पेपर को भी यूज कर सकते हैं एज ए क्रोमेटोग्राफी पेपर। तो फिल्टर पेपर को भी यूज किया जा सकता है क्रोमेटोग्राफी के लिए। ओके, तो अब देखिए टेक्निक समझिए। क्रोमेटोग्राफी पेपर, ये हमने लिया पेपर, और इसका जो बॉटम एंड है, जो सबसे नीचे वाला एंड है, वहां से 3 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन ड्रॉ करें। पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल। नाउ आई एम राइटिंग हियर, दिस इज द लाइन ड्रॉन बाय पेंसिल 3 सेंटीमीटर above the end, above the bottom end, or you can say that end। तो एक लाइन ड्रॉ की गई 3 सेंटीमीटर ऊपर। तो जो ये नीचे वाला एंड था, इसका बॉटम एंड था, इससे 3 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, पेंसिल की हेल्प से। आफ्टर दैट वी विल pour a drop of ink, black ink। Here I will write, this is the drop of, this is the drop of black ink। ये ब्लैक इंक की ड्रॉप है। इसको देखिए एरो से हमने रिप्रेजेंट कर दिया।
and this is the first diagram, so I am writing it as A. ये पहला डायग्राम है। तो इस टेक्निक का सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप ये है, यू हैव टू यूज एक क्रोमेटोग्राफी पेपर। एक क्रोमेटोग्राफी पेपर लेंगे, यू विल यूज ए स्ट्रिप ऑफ क्रोमेटोग्राफी पेपर। पूरा पेपर नहीं लेंगे, उसकी छोटी सी स्ट्रिप ले लेंगे एंड यू हैव टू ड्रॉ ए लाइन। एक लाइन ड्रॉ करेंगे 3 सेंटीमीटर अबव द एंड से 3 सेंटीमीटर ऊपर, 3 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करके इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, ब्लैक कलर की इंक की एक ड्रॉप को डाल दिया। ठीक है, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, आई एम यूजिंग दिस मार्कर, इट इज ऑफ ब्लैक कलर एंड दिस इज हैविंग द इंक ऑफ ब्लैक कलर। तो मेरे पास इसके अंदर ब्लैक कलर की इंक है, तो मैंने ब्लैक कलर की इंक को मार्कर को ओपन करके इसके ऊपर वो इंक की ड्रॉप को पॉर कर दिया, इस पर डाल दिया। सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप ये होगा कि आपको इस इंक की ड्रॉप को ड्राई होने देना। यू हैव टू वेट फॉर फ्यू मिनट्स सो दैट इट विल ड्राई। आपको कुछ समय के लिए वेट करना है, कुछ मिनट के लिए वेट करना है, जिसके बाद ये जो इंक की ड्रॉप है ये इसके ऊपर जम जाए, ये ड्राई अप हो जाए, सूख जाए। ओके, ये ड्राई अप होगी। पहला स्टेप था, क्रोमेटोग्राफी पेपर लेंगे, उस पर 3 सेंटीमीटर नीचे से 3 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करके उस पर ब्लैक कलर की इंक की एक ड्रॉप डाल देंगे। उस पर ब्लैक कलर की इंक की क्या डाल देंगे, एक ड्रॉप डाल देंगे। तो ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप था, इसको कुछ समय के लिए ऐसा छोड़ देंगे ताकि ये जो इंक की ड्रॉप है ये ड्राई अप हो जाए, यहाँ पर ये सूख जाए। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ओके, नाउ आई एम राइटिंग द नेक्स्ट स्टेप। Now see the next diagram which we have to use to complete this activity. अब नेक्स्ट डायग्राम देखिए। दिस इज ए ग्लास बीकर। ये ग्लास बीकर है। हियर आई विल राइट दिस इज ए बीकर एंड दिस बीकर इज हैविंग सम वाटर। इस बीकर के अंदर क्या है? वाटर है। दिस बीकर इज हैविंग वाटर। आफ्टर दैट वी आर यूजिंग ए ग्लास रॉड। एक ग्लास रॉड का यूज करेंगे इस क्रोमेटोग्राफी पेपर को, इस फिल्टर पेपर को सस्पेंड करने के लिए, लटकाने के लिए इसके अंदर। तो यहाँ पर एक दिस इज एक ग्लास रॉड। ये एक ग्लास रॉड है विच इज यूज टू सस्पेंड द फिल्टर पेपर और क्रोमेटोग्राफी पेपर। जो क्रोमेटोग्राफी पेपर या फिल्टर पेपर को इसमें सस्पेंड करने के काम में आएगा, जिस पर हमने इंक की ड्रॉप डाली थी और लाइन ड्रॉ की। तो मैंने क्या किया, एक थ्रेड की हेल्प से यहाँ पर इसमें पिन होल करेंगे, होल करके एक थ्रेड की हेल्प से इसको यहाँ पर सस्पेंड कर देंगे। या क्लिप का भी यूज कर सकते हैं, या किसका यूज कर सकते हैं, क्लिप का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पर थ्रेड का यूज कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, एक थ्रेड लिया, इस तरह से इसको टाई किया, टाई करके और इसके साथ में मैंने क्या बांध दिया, ये मैंने इसके साथ में सस्पेंड कर दिया फिल्टर से। तो दिस इज द सेकंड स्टेप विच इज यूज्ड इन दिस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। और फिल्टर पेपर को मैंने इसके अंदर सस्पेंड कर दिया वाटर में। लेकिन इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या क्या बातें हैं उनके बारे में सुनिए। फिल्टर पेपर को सस्पेंड किया, कौन से वाले फिल्टर पेपर को? इस फिल्टर पेपर को जिस पर हमने लाइन ड्रॉ की थी और इंक की ड्रॉप को डाला था। तो ये लाइन यहाँ पर है और इसके ऊपर ये इंक की ड्रॉप ड्राई अप हो चुकी है, सूख चुकी है। उस फिल्टर पेपर को हमने यहाँ पर सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वाटर का लेवल इस लाइन से नीचे रहना चाहिए। जो हमने 3 सेंटीमीटर इसके एंड से 3 सेंटीमीटर पर लाइन ड्रॉ की थी, उस लाइन से इस वाटर का लेवल नीचे रहना चाहिए। तो ये वाटर जो है वो इस साइड तक यहाँ पर है। देखिए मैं इसको डार्क कर रहा हूँ, ये मैं इसको डार्क कर देता हूँ। यहाँ तक वाटर का लेवल है। इट इज बिलो द लाइन ड्रॉन ऑन दिस पेपर। ये उस लाइन से नीचे है जो हमने इस पर ड्रॉ की। तो ये वाटर का लेवल यहाँ तक रहेगा। एंड दिस इज द क्रोमेटोग्राफी पेपर। अब ये जो क्रोमेटोग्राफी पेपर है, इस पर वाटर ऐसा ऊपर की तरफ राइज होगा ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन। इसमें वाटर ऊपर की तरफ राइज होगा ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन। ये कैपिलरी एक्शन हमें नेचर में कई जगह पर दिखाई देता है। ये कैपिलरी एक्शन हमें नेचर में कई जगह पर दिखाई देता है। कहाँ कहाँ पर दिखाई देते हैं? जैसे कि इसमें वाटर ऊपर की तरफ क्यों राइज कर रहे हैं? हम लोग क्या करते हैं, दीपक जलाते हैं।
दीपक जलाने के लिए कॉटन का एक प्लग बनाते हैं, कॉटन प्लग, कॉटन को यूज करते हैं, उसको इस तरह से स्पन करते हैं, स्पन करके हम दीपक के अंदर उसको लगा देते हैं और ऑयल डाल देते हैं। अब ऑयल जो है वो ऊपर की तरफ राइज होता है अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स। ये कोहेसिव और एडेसिव फोर्स होते हैं, ये आप 11th क्लास में स्टडी करेंगे, अभी 9th-10th के सिलेबस में ये चीजें नहीं। 11th क्लास की फिजिक्स में ये आएगा कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स। इसमें आपको समझ आएगा कि वाटर ऊपर की तरफ की राइज करता है, और प्लांट्स के अंदर भी तो ऐसा होता है, प्लांट्स में रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन वाटर तो ऊपर की तरफ राइज होता है अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, लेकिन वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है विद द हेल्प ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। आपने जाइलम और फ्लोएम टिश्यू के बारे में पढ़ा होगा, प्लांट्स के अंदर होते हैं, तो उसकी वजह से वो ऊपर की तरफ जाता है। वहां पर भी कैसा एक्शन देखने को मिलता है, कैपिलरी, कैपिलरी। और कैपिलरी एक्शन कहाँ दिखता है, कैंडल, मोमबत्ती होती है, उसको बर्न करते हैं तो उसमें जो वैक्स होती है वो भी ऊपर की तरफ राइज होती है, जिसकी वजह से जो फ्यूल होता है, फ्यूल होता है वो भी ऊपर की तरफ राइज होता है, जिसकी वजह से वो बर्न होता रहता है। बर्नर के अंदर भी ऐसा होता है, केरोसिन ऑयल का जो बर्नर होता है उसमें केरोसिन ऑयल ऊपर की तरफ राइज करता है ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन, ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन। तो यहाँ पर एक एग्जांपल और सुनिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक बकेट है और उस बकेट के अंदर वाटर था। अब आपने क्या किया, टॉवल का यूज किया, टॉवल तौलिया होता है, उस टॉवल का एक एंड, एक किनारा आपने वाटर के उस बकेट के अंदर डाल दिया और दूसरा एंड बाहर रखा हुआ। तो अब आप क्या देखते हैं कि वाटर जो है वो टॉवल में राइज होना स्टार्ट हो जाता है। आपने सिर्फ एक एंड टॉवल का बकेट के अंदर डाला था जो वाटर के कांटेक्ट में था, धीरे धीरे वो पूरा टॉवल गीला हो जाता है, वेट हो जाता है। एंड दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन, ये भी कैपिलरी एक्शन के कारण ही होता है। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन, ये भी कैपिलरी एक्शन के कारण है। ओके, तो कैपिलरिटी एक प्रिंसिपल होता है, उसके बेसिस पर इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है कि वाटर जो है वो ऊपर की तरफ राइज क्यों करता है। तो मैंने आपको बता दिया कि कैपिलरी एक्शन के कारण जो वाटर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में राइज करेगा अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी। तो दिस इज नोन एज कैपिलरी एक्शन। तो इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में वैसे तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये फिल्टर पेपर, ये जो क्रोमेटोग्राफी पेपर है इसमें वाटर ऊपर की तरफ राइज क्यों है, ये गीला क्यों होता जा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन, इट इज ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन। ओके, अब देखिए जैसे ही हमने इस वाटर के अंदर इस क्रोमेटोग्राफी पेपर को डिप किया, ये वाटर ऊपर की तरफ राइज होगा, ये ऊपर की तरफ राइज होगा तो अपने साथ में इस इंक के कंपोनेंट्स को भी लेकर के जाए। ये इंक की ड्रॉप यहाँ पर थी ना, तो ये कलर्स भी ऊपर की तरफ राइज होने स्टार्ट हो गए। अब काम आएगा सॉलिबिलिटी का। सॉलिबिलिटी देखिए क्या वर्क दिखाएगी। नाउ सी द थर्ड डायग्राम, here I will make the third diagram in which you can see that how due to the different solubility of substances they will form different spots on the chromatography paper। सॉलिबिलिटी के अलग अलग होने के कारण वो क्रोमेटोग्राफी पेपर पर अलग अलग जगह पर क्या क्रिएट करेंगे, अलग अलग जगह पर स्पॉट क्रिएट करेंगे, कुछ लोअर हाइट पर होंगे और कुछ टॉप लेवल पर होंगे, हाईएस्ट लेवल पर होंगे। ओके, so this is a beaker in which we have suspended a chromatography paper, जिसमें हमने क्या सस्पेंड किया था, क्रोमेटोग्राफी पेपर। और ये बीकर किससे फिल्ड था, दिस बीकर इज फिल्ड विद वाटर, ये बीकर ऐसा वाटर से फिल्ड किया हुआ था, भरा हुआ था पानी से। एंड विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, एक थ्रेड की हेल्प से हमने क्या किया था, क्रोमेटोग्राफी पेपर को सस्पेंड किया था। तो देखिए इसको सस्पेंड कर देते हैं क्रोमेटोग्राफी पेपर को। तो दिस इज द chromatography paper which is suspended in water। This is the line drawn by pencil, ये लाइन हमने ड्रॉ की थी पेंसिल से और इसके ऊपर इंक की ड्रॉप यहाँ पर गिराई। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, वाटर इसमें राइज करेगा, दिस वाटर इज राइजिंग, और ये कलर जो है ये ऐसा कलर ऊपर की तरफ फैलते जा रहे हैं, ये कलर ऐसा ऊपर की तरफ फैलते जा रहे हैं लाइक दिस, ये ऐसा, क्योंकि वाटर ऊपर की तरफ राइज कर रहा है। अब मैं इनको थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडेबल हो जाए, इजीली आपको विजिबल हो जाए कि किस तरह से अलग अलग हाइट पर अलग अलग कलर मिलेंगे।
तो देखिए सबसे लोअर हाइट पर जो कलर मिलेगा वो होगा ग्रीन, देन ब्लू, देन रेड। तो सबसे लोअर हाइट पर जो कलर है वो है ग्रीन। इससे ऊपर वाली जो हाइट है, मिडल में जो है ग्रीन, दिस इज ब्लू कलर, एंड टॉप लेवल पर कौन सा कलर दिखेगा, रेड कलर। और रेड कलर का स्पॉट सबसे बड़ा होगा, तो आई विल मेक इट बिगर देन द अदर स्पॉट। तो इसका स्पॉट सबसे बड़ा है, यहाँ तक आ रहा है इसका स्पॉट रेड कलर का, ब्लू कलर का स्पॉट थोड़ा छोटा है, और जो ग्रीन कलर है उसका स्पॉट सबसे छोटा होगा। तो दिस इज ऑफ ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर है सबसे लोअर लेवल पर। अब देखिए ये अलग अलग स्पॉट क्यों बन रहे हैं। सबसे टॉप लेवल पर रेड कलर का स्पॉट बना, बिकॉज द सॉलिबिलिटी ऑफ रेड कलर इन वाटर इज हाईएस्ट। सबसे ज्यादा सॉलिबिलिटी किसकी है, रेड कलर की सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा है वाटर में। तो जिसकी सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी वो आपको हाईएस्ट लेवल पर मिलेगा, वो आपको हाईएस्ट लेवल पर मिलेगा। तो कलर ऐसा राइज होने स्टार्ट होंगे वाटर के साथ साथ, और सबसे हाईएस्ट लेवल तक, और सबसे जल्दी जो कलर ऊपर की तरफ बढ़ेगा वो होगा रेड कलर, बिकॉज ऑफ द हायर सॉलिबिलिटी देन द अदर कलर। दोबारा से सुन लीजिए, रेड कलर की सॉलिबिलिटी वाटर में ज्यादा है, इस वजह से ये वाटर में जल्दी से मिक्सअप होगा, और फिल्टर पेपर में या क्रोमेटोग्राफी पेपर में ये ऊपर की तरफ राइज करेगा, और फास्टली जल्दी रैपिडली राइज करेगा। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि रेड कलर टॉप लेवल पर है, बिकॉज इट हैज द हाईएस्ट सॉलिबिलिटी। ग्रीन कलर का स्पॉट सबसे नीचे होगा, बिकॉज द ग्रीन कलर हैज लेस सॉलिबिलिटी, द लोएस्ट सॉलिबिलिटी। ग्रीन कलर की सॉलिबिलिटी इन तीनों के कंपैरिजन में बता रहा हूँ, तो ग्रीन कलर की सॉलिबिलिटी सबसे कम है। सॉलिबिलिटी सबसे कम है तो इसको वाटर में डिजोल्व होने में टाइम लगेगा, और इसको राइज होने में भी टाइम लगेगा। तो ग्रीन कलर का स्पॉट सबसे लास्ट में दिखाई देगा, ग्रीन कलर का स्पॉट सबसे लास्ट में दिखाई देगा, और क्योंकि इसकी सॉलिबिलिटी जो है वो सबसे कम है। ब्लू कलर की सॉलिबिलिटी मॉडरेट है, मॉडरेट है मतलब इसके बीच में कहीं ये दिखाई देगा, ना तो सॉलिबिलिटी रेड से ज्यादा है, ना सॉलिबिलिटी, सुनिए ध्यान से सुनिए, जो ब्लू कलर की सॉलिबिलिटी है वो रेड से कम है लेकिन ग्रीन से ज्यादा है। ब्लू कलर की सॉलिबिलिटी जो है वो रेड से कम है लेकिन ग्रीन कलर से ज्यादा है, तो ये बीच में कहीं पर आपको ब्लू कलर दिखाई देगा। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में ये तीन स्पॉट क्यों बन रहे हैं, रेड कलर का स्पॉट सबसे हाईएस्ट लेवल पर क्यों है, तो आपका रीजन क्या होगा, आप क्या रीजन बताएंगे, रीजन ये बताएंगे कि सर रेड कलर की सॉलिबिलिटी वाटर में सबसे ज्यादा है, इस वजह से ये जल्दी से राइज होता है, और टॉप लेवल पर सबसे हाईएस्ट लेवल पर रेड कलर दिख रहा है, इट मीन्स इट हैज हाईएस्ट सॉलिबिलिटी। सबसे नीचे लेवल पर ग्रीन कलर की दिख रहा है, बिकॉज इट हैज लोएस्ट सॉलिबिलिटी इन ऑल दीज कलर। इन सारे कलर में से इसकी सॉलिबिलिटी सबसे कम है। तो ब्लैक कलर की इंक कैसे बनी, ब्लैक कलर की इंक इन तीन कलर से बनी है, ग्रीन, ब्लू, रेड। और ये तीनों कलर कैसे पता लगे हमें, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट सॉलिबिलिटी ऑफ द सब्सटेंसेस, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस की सॉलिबिलिटी डिफरेंट है वाटर के अंदर। तो दिस इज द कंप्लीट टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ये कंप्लीट टेक्निक है किसकी, क्रोमेटोग्राफी। ओके, तो ये हमारा बी डायग्राम था, दिस इज द सी डायग्राम। दोबारा से सुन लीजिए, पूरे स्टेप सुन लीजिए। फर्स्ट स्टेप ये था, क्रोमेटोग्राफी पेपर लेंगे और नीचे से 3 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे पेंसिल से, और उस पर ब्लैक कलर की इंक की ड्रॉप को यहाँ डाल देंगे। इसके बाद सेकेंड स्टेप ये होगा कि इसको थोड़ी देर समय के लिए छोड़ देंगे, यू हैव टू लीव इट फॉर सम टाइम सो दैट दिस ड्रॉप ऑफ इंक विल ड्राई अप, जिसके कारण ये जो इंक है वो क्या हो जाए, ड्राई हो जाए, यहाँ पर सूख जाए। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको ये क्रोमेटोग्राफी पेपर को सस्पेंड करना है एक बीकर के अंदर जिसमें वाटर होगा, लेकिन वाटर का लेवल जस्ट बिलो होना चाहिए, जस्ट इसके नीचे होना चाहिए, किसके, जहां पर आपने लाइन ड्रॉ की थी, जहां पर लाइन ड्रॉ की उसके जस्ट नीचे वाटर का लेवल होगा। और ग्लास रोड की हेल्प से थ्रेड बांध करके, धागा बांध करके हमने क्रोमेटोग्राफी पेपर को सस्पेंड कर दिया वाटर में। फोर्थ स्टेप, कैपिलरी एक्शन के कारण वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में राइज होगा, वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में राइज होगा तो अपने साथ इस इंक के कंपोनेंट्स को भी लेकर के जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, सबसे हाईएस्ट लेवल पर और सबसे जल्दी से ऊपर कौन जाएगा, रेड कलर जाएगा, तो हमने बोला इसकी सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा है। सबसे लास्ट में आपको ग्रीन कलर दिखेगा और इसको धीरे धीरे राइज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ग्रीन कलर जो है उसको राइज होने में टाइम लगेगा, बिकॉज इट हैज द लेस सॉलिबिलिटी देन रेड कलर, क्योंकि इसकी सॉलिबिलिटी कम है रेड कलर। तो सॉलिबिलिटी के डिफरेंस के कारण ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक वर्क कर रही है। दूसरा कैपिलरी एक्शन के कारण वाटर ऊपर की तरफ राइज होता है। तो दो प्रिंसिपल हैं इसके,
capillary action and solubility of substances in a solvent. Different solubilities of a substance in water. ओके तो अब मैं आपको एक एनिमेटेड वीडियो दिखाता हूँ जिसमें आपको ये क्लैरिफाई हो जाएगा ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक एक्चुअल में वर्क कैसे करता है. Okay, now see the animation for this one. This is a black coloring. इसमें ये दिखाएगा कि ये 4 कलर से मिलकर के बने. ठीक है, पर्पल, ब्लू, रेड, येलो. अब येलो और जो पर्पल या पिंक कलर है उसको मिक्स करते हैं तो ग्रीन कलर बनता है. तो अल्टीमेटली ग्रीन, ब्लू, रेड से भी ब्लैक कलर बनाया जा सकता है या इन 4 कलर का यूज करके भी ब्लैक कलर बनाया जा सकता है. ओके, नाउ सी. ये जो ब्लैक कलर की इंक थी ये इन 4 कलर से मिलकर के बनी है. तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें ये जो कलर है, इसमें ये जो ब्लू और ये पिंक कलर है, इसको अगर मिक्स करेंगे तो ग्रीन कलर बन जाएगा. इसको अगर मिक्स करेंगे तो ग्रीन कलर बन जाएगा. तो मैंने आपको ग्रीन, ब्लू, रेड बताया था. तो इससे भी डाई बन सकती है. ओके, तो नाउ सी, दिस इज द क्रोमेटोग्राफी पेपर. हाउ डू दिस वर्क? व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी? क्रोमेटोग्राफी क्या होती है और कैसे वर्क करती है, देखिए. क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है, ये मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी, बोर्ड पर भी लिखी हुई है. 2 और मोर डिसॉल्व सॉलिड व्हिच आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी. ये एक टेक्निक है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सॉलिड जो है वो मिक्सअप होते हैं किसी 2 या 2 से ज्यादा सॉलिड प्रेजेंट होते हैं किसी सॉल्यूशन में इन ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटीज के अंदर. नाउ सी, दिस इज द साइंटिस्ट हु यूज द पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी. ये जो मैंने आपको क्रोमेटोग्राफी अभी एक्सप्लेन की थी, दिस इज द पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी एंड इट इज फर्स्ट यूज बाय क्रिश्चियन फ्रेडरिक इन 1865. क्रिश्चियन फ्रेडरिक ने इसको यूज किया था 1865 के अंदर. एंड पूरा नाम है क्रिश्चियन फ्रेडरिक शोबिन. क्रिश्चियन फ्रेडरिक शोबिन. ओके, नाउ ही इज यूजिंग दिस टेक्निक. और इसमें देखिए क्या हुआ, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अलग अलग तरह के जो भी लिक्विड्स हैं उनकी सॉलिबिलिटी कम है. जैसे यहाँ पर इस फर्स्ट जो बीकर है, जिसको देखिए मैं डार्क करता हूँ, ये जो बीकर है, इस बीकर के अंदर ग्रीन कलर के पार्टिकल्स. ये ग्रीन कलर के पार्टिकल्स की सॉलिबिलिटी वाटर में कम है. इट इज लेस सॉलेबल इन वाटर, इट इज रिटन हियर सी. और जो सेकंड बीकर है उसमें रेड कलर है और रेड कलर की सॉलिबिलिटी जो है वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, ग्रीन कलर के कंपैरिजन. तो अलग अलग कलर की, अलग अलग डाई की जो सॉलिबिलिटी है वो वाटर के अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है. तो देखिए ये 4 कलर दिखा रहा है और चारों कलर की सॉलिबिलिटी जो है वो अलग अलग है वाटर के अंदर. फर्स्ट वन इज लेस soluble and last one is more soluble, which is of red color. This is the chromatography paper. This is the chromatography paper. And this is the filter paper. So we can use filter paper also for the chromatography technique. Now see the complete visualization how it is used. तो देखिए इसमें एक स्केल का यूज किया गया ये देखने के लिए कि क्रोमेटोग्राफी पेपर पर सबसे टॉप पर कौन जा रहा है, सबसे हाईएस्ट जो होगा, हायर लेवल पर होगा वो कौन होगा. ठीक है, तो जो सबसे टॉप लेवल पर होगा उसको देखने के लिए हमने यहाँ पर स्केल एडजस्ट कर रखा है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या क्या यूज किया गया, एक यहाँ पर स्केल लिया गया, दिस इज द स्केल. ये टाइमर वॉच लिया गया कि सबसे पहले कौन राइज होगा, टाइम नोट कर लेंगे. सबसे लास्ट में कौन राइज होगा उसका टाइम नोट कर लेंगे. वाटर है इस स्पीकर के अंदर और ये पेपर है क्रोमेटोग्राफ पेपर. और ये ब्लैक मार्कर है, देखिए इट इज द ब्लैक मार्कर. इसकी इंक यूज करेंगे हम, ब्लैक इंक यूज करेंगे क्रोमेटोग्राफी पेपर पर डालने के लिए. ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग द एनिमेशन. देखिए वाटर है, एक लाइन ड्रॉ की पेंसिल से लाइन ड्रॉ करने के बाद ये इंक की ड्रॉप को यहाँ डाला जा रहा है पेपर के ऊपर. इसको ड्राई होने देंगे, फिर इसको हम लोग क्या कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ द क्लिप. ये क्लिप लगा हुआ है, देखिए ये क्लिप लगा हुआ है यहाँ पर. क्लिप की हेल्प से हमने इसको सस्पेंड कर दिया. सस्पेंड करने के बाद हम देखते हैं कि वाटर टॉपवर्ड डायरेक्शन में राइज होगा, ऊपर की तरफ राइज होगा.
अब धीरे धीरे वाटर क्या होने लगा, राइज होने लगा। देखो स्पॉट ऊपर की तरफ जा रहा है, ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले रेड कलर जाएगा टॉप पर, जल्दी से जो राइज हो रहा है वो रेड कलर है। देखिए स्पॉट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, देखिए रेड कलर कितनी फास्ट ऊपर जा रहा है। यू कैन इजीली सी दैट द solubility ऑफ रेड कलर इज मोर देन अदर कलर्स। यहाँ पर ये दिखा रहा है ब्लू कलर की solubility ज्यादा है। हो सकता है इसके पास जो ब्लू कलर है वो किसी दूसरे आर्टिफिशियल मटेरियल से बना हो या नेचुरल मटेरियल से बना हो, तो solubilities भी अलग, सेम कलर की solubilities भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। अब जैसे मान लीजिए मैंने ग्रीन कलर बनाया, ग्रीन कलर बनाने के लिए मैंने लीव्स का यूज किया, ग्रीन लीव्स का यूज किया, तो उससे ग्रीन कलर बन सकता है क्योंकि ग्रीन लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है। ओके, तो इसी तरह से हम लोग किसी और कलर, ग्रीन कलर को किसी और तरीके से भी गेन कर सकते हैं, आर्टिफिशियल पाउडर का यूज कर सकते हैं ग्रीन कलर की, तो दोनों की सॉलिबिलिटी अलग होगी। तो इस तरह से ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती है। इसमें ये हायर लेवल पर ब्लू कलर दिख रहा है, लोअर लेवल पर ये पर्पल कलर दिख रहा है। हो सकता है इसमें अलग कलर की डाई ली हो, डिफरेंट कलर की डाई ली हो, तो इस कारण से ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, तो अब आप देखिए कि इसके यूज क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला यूज क्या है इसका, इंक के अंदर से कंपोनेंट्स को सेपरेट करना, टू सेपरेट द कंपोनेंट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स फ्रॉम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंक। तो फर्स्ट यूज है टू सेपरेट डिफरेंट डाइज फ्रॉम ए इंक, फ्रॉम ए इंक, एक इंक के अंदर से डिफरेंट डिफरेंट डाइज को सेपरेट करना। टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ब्लड के अंदर ड्रग्स होते हैं, जैसे मान लो किसी पर्सन को पॉइजन किया गया, उसको जहर दिया गया, तो ब्लड के सैंपल को यहाँ डाला जाएगा और वाटर लेवल के साथ साथ वो ड्रग्स भी ऊपर की तरफ राइज होगी। तो कौन सा ड्रग कितनी क्वांटिटी में दिया गया है, तो उसको टेस्ट करने के लिए भी फॉरेंसिक लैब में क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, टू सेपरेट पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, टू सेपरेट, ये लाइन सेम रहेगी, टू सेपरेट पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर। जैसे मैंने अभी आपको बताया क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ग्रीन लीफ के अंदर। तो ग्रीन लीफ के अंदर क्लोरोफिल जो है उसकी वजह से उसका कलर ग्रीन होता है लीफ का। तो उसके अंदर से अलग अलग तरह के पिगमेंट्स को निकालने के लिए उसके अंदर हमें ये पता करना है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स हैं, तो उन पिगमेंट्स को फाइंड करने के लिए भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज है। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के मैंने आपको 3 यूज बताए। सबसे पहला यूज है डिफरेंट डिफरेंट डाइज को सेपरेट करना किसी भी इंक के अंदर से, या ड्रग्स को सेपरेट करना ब्लड के अंदर। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन ड्रग्स का यूज करता है, तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि उसके ब्लड के अंदर किस किस टाइप के ड्रग्स है, क्योंकि सभी ड्रग्स की सॉलिबिलिटी डिफरेंट होगी वाटर के अंदर। तो सॉलिबिलिटी के बेस पर हमें पता लग जाएगा कि सबसे टॉप पर जो गया है वो कौन सा ड्रग है, सबसे लोअर लेवल पर जो है वो किस टाइप का ड्रग है। और नेचुरल कलर कैसे बना, वो इसके अंदर कौन कौन से पिगमेंट है, इसको पता करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज किया जाता है। ओके, थैंक यू सो मच। नाउ यू कैन रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट।